चलिए हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं, मैट्रिसेस की तरफ है और उनका आंसर सेम आता है। दैट प्रॉपर्टी नेम इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और a प्लस बी प्लस सी जब तीन आ जाए, a b दो है और जब तीन आ जाएंगे अल्फाबेट्स a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टू में ब्रैकेट a प्लस बी में ब्रैकेट, पहले हम a प्लस बी को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा। लेकिन वहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम थोड़ी सी चेंजिंग ये करेंगे। अच्छा, लेफ्ट क्या होता है, मेरे लेफ्ट हैंड के साइड पे जो वैल्यू है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट फिर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड है मेरा तो राइट हैंड साइड पे क्या होंगी वैल्यूज, a प्लस बी प्लस सी, फर्क क्या है, सिर्फ एंड में ब्रैकेट आ रहा है b प्लस सी पे, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के number multiply with a, ka plus k multiply b is kb, that is distributive property। यानी कि कोई is a constant number, कोई भी constant number को multiply करें कोई भी वेरिएबल से तो ऐसे बनता है। और जब को a प्लस बी होल ट्रांसपोज निकालना होगा, a प्लस बी होल पावर ट्रांसपोज है तो a पे ट्रांसपोज अलग आएगा, b पे ट्रांसपोज अलग आएगा। और एक और बात याद रखेंगे, a का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होल पावर ट्रांसपोज जो हमेशा a के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आता है तो आपके टेस्ट में आएगा, मैट्रिक क्लास में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में और एंटी टेस्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, याद रखिएगा ए के बराबर होता है। सो सही, कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिक वो मैंने बता दी आपको, ठीक है। और बताया है कि कांस्टेंट नंबर ए का ट्रांसपोज जो होता है हमेशा कांस्टेंट नंबर ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी बताना चाह रहा था कि हमें एमसीक्यूज में सवाल मिलते हैं तो इस तरह हम बता सकते हैं, ठीक है। हम एंटी टेस्ट में जाते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी टेस्ट में जाएंगे तो वहां मल्टीप्लाई, अब a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c बराबर होता है a b, जैसे हमने एसोसिएट प्रॉपर्टी में किया था, फर्स्ट टू में लास्ट टू में ब्रैकेट, फर्स्ट टू में ब्रैकेट, पहले bc को मल्टीप्लाई करेंगे फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां फिर ab को मल्टीप्लाई करेंगे फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएट प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है, तो ये a मल्टीप्लाई बी ए बी हो जाएगा, a मल्टीप्लाई सी ए सी हो जाएगा, ए बी को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज ए पे ट्रांसपोज अलग आएगा, बी पे ट्रांसपोज अलग आएगा, a पावर m a पावर n, बेसिस आर सेम वी एड द पावर, मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे ही करते हैं ना, बेसिस आर सेम वी एड द पावर, सो दैट विल इक्वल टू a m plus n, this is power law, exponent, power law m plus n। So these are the important property that are worth signing out separately. So thank you. I will tell you about more next by lecture. Thank you.